चलिए, तो फिर आज जो है ना बैलेंसिंग सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको अपने को अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है वो भी अपने क्लास का ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आज रेडॉक्स कंप्लीट होने ही वाला है। तो हमने कहा कि भाई साहब रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे। उसके दो तरीके थे। कितने तरीके? एक तो हाफ रिएक्शन मेथड, एक हाफ रिएक्शन मेथड था, दूसरा क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं चाहूं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से 2 मिनट में बैलेंसिंग सिखा सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो तरीका है उनको सीखने के बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से ही। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वाला तब समझ में आएगा, ठीक है, जब ये बेसिक वाला समझ में आ जाए, ठीक है। तो करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर से ही, लेकिन करना दोनों तरीके से सीखेंगे। अभी पहले आपको मैं सिखा देता हूँ हाफ रिएक्शन मेथड से, ठीक है, और फिर किससे सीख लेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी हम क्या कर लेंगे? बैलेंसिंग करना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आओ देखो भैया, हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड से हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड से हम बैलेंसिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अपने को सीखना है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं एनसीईआरटी का ही, ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी का रिएक्शन ले लेते हैं। एनसीईआरटी का एक रिएक्शन दिया हुआ पिछले क्लास में, देखो मैंने आपको बताया भी था। ये रिएक्शन है भाई MnO4 वाला, ठीक है, MnO4। इसके ऊपर एक चार्ज है भाई माइनस का, ठीक है। ये रिएक्ट किया आयोडीन माइनस से, और रिएक्ट करने के बाद जो है ना बना क्या बेटा, देखो ध्यान से, MnO2 बना और I2 बना, ठीक है। और ये जो रिएक्शन किया गया इसको पहले हम आपको, है ना, ठीक है, नॉर्मली समझाते हैं, बेसिक मीडियम में किया गया है, ठीक है। ये रिएक्शन किस में किया गया? बेसिक मीडियम में। देखो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। 3 तरीका कहने का मतलब कि हाफ रिएक्शन मेथड ही एक तरीका है, ठीक है। इसमें 2 पैटर्न में बताऊंगा कि 2 पैटर्न में, ठीक है। जैसे ये एक पैटर्न है, दूसरा भी पैटर्न होगा, ठीक है। 2 पैटर्न, तरीका वही है लेकिन पैटर्न थोड़ा अलग होगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये चुटकियों में आप बैलेंस कर पाइएगा। तो पहले इसको फोकस कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो पैटर्न है इसमें हमने कहा स्टेप नंबर 1 किसको मानना है बताइए। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखना है भाई साहब? जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है। तो राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई भी करना है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देखो आइडेंटिफाई करने का 2 तरीका है। पहला जो तरीका है उसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। मैं कहाँ लिख दूं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करने का 2 तरीका, मैं इधर ही लिख देता हूं, ठीक है। इधर लिख देता हूं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो तुम क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कहोगे। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो क्या कहोगे तुम? रिडक्शन कहोगे, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो क्या कह दोगे? रिडक्शन कह दोगे। एक तरीका ये है। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन, ओहो कोई बात नहीं, इट्स ओके, समझ में आ रहा है ना तुमको? ध्यान देना। दूसरी बात क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, क्या होता है? तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इसी 2 पॉइंट से हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई। बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, तुरंत कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के सबके क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। पहले नीचे देखो भैया, MnO4, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का, I है, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का, MnO2 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और I2 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं? पहला स्टेप क्या कह रहा है कि सारे एलिमेंट का क्या लिख दीजिए? ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर आइडेंटिफाई कर लीजिए आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो अब देखो सबका आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहली बात, इसका मुझे अगर क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको क्या मान लूंगा? एक्स मेथड से इसको एक्स मान लिया, ठीक है। अब यहाँ ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसके एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो 4 का क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ चार्ज क्या भाई -1 है ना, तो हम कहेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चार्ज के बराबर होता है, यही रूल था, ठीक है। और यहाँ से x बराबर क्या होगा, -8 इक्वल टू -1, तो x बराबर क्या होगा, -1 + 8, तो x बराबर हो जाएगा +7, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये अपने को आता है ऑलरेडी, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी हम कहीं साइड में कैलकुलेट करके रख लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो फिर से x मानो, ठीक है। और एक ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल पे चार्ज कितना है, 0 का, तो x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +4, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, +4, x बराबर हो जाएगा +4, और यहाँ O2 है ना, ये हो जाएगा -2, और आयोडीन के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये जो रिएक्शन है ये आपने क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल, ये 2 पॉइंट का इस्तेमाल करिए। पहले पॉइंट में ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, घट रहा है तो रिडक्शन। तो यहाँ मैग्नीज जो है वो +7 से कहाँ चला गया, +4 में, ठीक है, +7 से +4 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, डिक्रीज, तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया बेटा, क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ देखो आयोडीन -1 से कहाँ चला गया, 0 में, तो -1 से 0 में गया तो क्या बढ़ा है ना, तो क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। क्या इस वाले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, बहुत ईजी स्टेप है ये, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। चलो स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना था, आपको करना था भाई राइट हाफ रिएक्शन। आपको क्या लिखना था, आधा रिएक्शन लिखना था, हाफ रिएक्शन लिखना था, ठीक है। उसमें आपको लिखना था भाई हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखिए, ठीक है। उसके बाद हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, तो हाफ मतलब आधा, ठीक है। तो पहले आपको ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखना है, तो आई ऑक्सीडेशन क्या, I माइनस से किस में चला गया, I2 में, तो I माइनस से किस में चला गया, I2 में, तो I माइनस से रिएक्शन किस में चला गया, I2 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन भी लिख लेना है, ठीक है। और हाफ रिडक्शन रिएक्शन देखो, MnO4 माइनस किस में चला गया, MnO2 में, तो आपको ये वाला रिएक्शन लिखना पड़ेगा, MnO4 माइनस, O4 माइनस से किस में चला गया, MnO2 में। कोई दिक्कत आ रहा है क्या यहाँ तक में, है ना। तो अभी दूसरे स्टेप में आपने आधे आधे रिएक्शन लिख लिए हैं, कोई बुराई कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा अभी कहानी खत्म नहीं हुई, समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब क्या करेंगे, पहले एटम के नंबर बैलेंस कर लेंगे। यहाँ आयोडीन 2 है, यहाँ आयोडीन 1 है, तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ मैग्नीज 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। देखो ऑक्सीजन के नंबर बराबर नहीं है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सारी एलिमेंट को क्या कर लेना है, बैलेंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उनको क्या कर देंगे, आप बैलेंस कर देंगे। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम आगे बताते हैं आपको कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना, पानी ऐड करना पड़ेगा, बोला है ना, सॉरी H+ ऐड करना पड़ेगा। और अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तुम आगे ऐड करेंगे H+ और H2O, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो वाटर को ऐड करना पड़ेगा। और चेक ये करेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन है, ठीक है, कैसा कंडीशन है, बेसिक मीडियम होगा तो OH- से क्या करेंगे, H को बैलेंस करेंगे। और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो H+ से करेंगे, किससे करेंगे, H+ से। ये याद रखनी, छोटी मोटी बातें याद रखने वाली बात है। यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या। अब सवाल यह है भाई साहब कि हुआ क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका क्या हुआ बताइए, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस। तो मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। तो भाई इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बोला है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ पे 2 टोटल चार्ज कितना भाई, 2 1 जा 2, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 जा 2, तो टोटल हुआ 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करा दे तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो बेसिकली क्या होगा, जब ये रिएक्शन हुई होगी तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई के साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि उधर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, आपको ऐड करने हैं, क्या करना है, ऐड, ठीक है। MnO4 है, ठीक है, और इधर क्या है, MnO2 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कहना चाहता हूं, यहां से तुम आ जाओ,
यहां से चेक करोगे तो यहां +7 क्या था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये किस में चला गया +4 में। तो +7 से +4 में कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे 3, ठीक है। 7 पॉजिटिव चार्ज था और 7 से किस में चला गया 4 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे ना। क्यों, क्योंकि बेटा देखो आगे यहां देखना ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, क्या होता है, गेन। तो मैग्नीज ने क्या किए होंगे, ध्यान से देखना, ये जो मैग्नीज है, ये मैग्नीज क्या किया होगा, ध्यान से देखो मैं बताता हूं आपको। ये मैग्नीज 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसलिए +7 से किस में चला गया, +4 में। क्लियर है बात, इसलिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। और वैसे भी ये रिडक्शन यहां दिख रहा है ना, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किया गया। इधर ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया गया। अच्छा, इस केस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया ये भी सुन लो। इसका क्या था, -1 से क्या था 0 में, तो -1 से 0 में कब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देकर। लेकिन हमारे पास आयोडीन इधर कितने हैं, 2, तो अगर 2 आयोडीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो जब रिएक्शन को बैलेंस किया गया तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन इधर हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्टेप नंबर 2 जो क्रूशियल स्टेप था, जो डिफिकल्ट स्टेप था कल का, या कभी जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो वो आपके लिए क्या इजी हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्रूशियल स्टेप थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने और डिटेल में ऐड कर दिया है। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे जाना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर को बैलेंस करेंगे। मैं इसी स्लाइड पे कर देता हूं ताकि ज्यादा आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। मैं इसी स्लाइड पे कर देता हूं। मैं इसी स्लाइड पे कर देता हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, देखो स्टेप नंबर 3, ठीक है, कह रहा है कि बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा स्टेप कह रहा है बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है बेटा जी, बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 3। अंडरस्टूड है, ये समझने वाली बात है कि दोनों तरफ बराबर करने के लिए एक तो जोर नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। 2 से करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब 1 से करोगे तो रिजल्ट सेम रहेगा, 2 से करोगे तो 2 दूना 4 है, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, बराबर नहीं होगा। 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और इसको 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां मल्टीप्लाई हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, बाई 3। तो हम हाफ ऑक्सीडेशन यानी कि ये वाला रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है, 3 से, ठीक है। और इसको किससे कर देंगे, एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत आई बात समझ में। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बात। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस पूरे रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस पूरे रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। करके देखो, रिएक्शन को करोगे मल्टीप्लाई तो देखो कहानी क्या बनेगी। ध्यान से देखना बच्चे, ये ऊपर में बनेगा क्या आपका, देखिए ऊपर में बनेगा, अब जो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ये 3 दूना 6i बन जाएगा, 6i माइनस, ठीक है। देखो पेशेंस बनाए रखो, तुमको 100% समझ में आएगा, ठीक है। और मैं आज कुछ छोटे ट्रिक भी बताऊंगा जिनसे आप चुटकियों में बैलेंस कर लो, ठीक है। समझ में आ गई बात। 6i माइनस, फिर ये एरो है तो भाई एरो, ये मल्टीप्लाई करो 3i2, और इधर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ना, हाफ रिडक्शन रिएक्शन नया वाला, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2MnO4 माइनस, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा 2MnO2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कहानी क्लियर। अब बच्चा अगर तुमने ये देख लिया ना, ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, इन सब को क्या करना है अब ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। अच्छा पहली बात कि आप इसके इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर सकते हो क्या, ऐड करते समय क्या हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ऐड करते समय। तो इसके इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। देखो स्टेप नंबर 4,
स्टेप नंबर 4, एडिंग, ठीक है, एडिंग हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन। एक बार स्टेप रिकॉल करता हूं। पहले स्टेप में आपने क्या किया था, ऑक्सीडेशन नंबर लिखे थे और आइडेंटिफाई कर लिया था कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया, रिएक्शन को अलग कर लिया था। क्या कर लिया था, अलग कर लिया था, और उसमें जो भी आपको मैंने बताया था कि एटम बराबर कर देने हैं और क्या कर देना था, इलेक्ट्रॉन वगैरह शो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर कर लिए। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, उस दोनों रिएक्शन को जो तुमने तोड़ा था उसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। आई बात समझ में। अब वो दोनों रिएक्शन को जब तुम ऐड करोगे, ठीक है, तो ऐड कैसे करोगे भाई, अगर ये दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड, ठीक है। स्टेप नंबर 4 यही ले लेते हैं ना, स्टेप नंबर 4, ठीक है, ऐड करना है। तो अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 6 कट जाएगा, बोलो है ना। तो इधर आपका बचेगा क्या, आपका क्या बचेगा, 6i माइनस, ठीक है, प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स इधर 3i2 प्लस 2MnO2। आई बात समझ में, है ना। तो इसमें क्या करना, ऐड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या सीधा सीधा समझ के दोनों को ऐड किया गया, ठीक है। तो यहां मैंने स्टेप नंबर 4 में अब डायरेक्ट क्या लिखूंगा भाई, रिजल्ट लिखूंगा, है ना। तो यहां तुम रिजल्ट लिख लो 2MnO4 माइनस प्लस, ठीक है, 6i माइनस, पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो जाएगा 2MnO2 प्लस 3i2, मैच करा लो, यही आया था, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हमने क्या किया, इधर लिख दिया, कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी है तो बता दो, ठीक है। अब क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। अब क्या क्या बैलेंस करना बताओ, है ना। पहले आपको चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है, फिर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाद में बैलेंस करना। तो अब हम क्या करेंगे, इनके चार्ज बैलेंस करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 सुनिए, ठीक है, बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज। कैसे चार्ज बैलेंस करोगे, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH माइनस का सहारा लेना है ना। तो बाय यूजिंग OH माइनस आयंस। तो OH माइनस आयंस की वजह से, ठीक है, आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, चार्ज बैलेंस करना है। तो आओ इनके चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। कैसे चार्ज बैलेंस करेंगे, देखो भैया, पहली बात, यहाँ क्या -1 का चार्ज है, टोटल कितने हैं, 2। तो -1 का चार्ज 2 है, तो टोटल चार्ज इधर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। और ये 6 और -1 क्या हो जाएगा, -6। तो ये प्लस में हो जाएगा -6, ठीक है, प्लस -6, ठीक है। तो टोटल कितने चार्ज होएगा, -8 चार्ज इधर हो गया, -8 चार्ज इधर हो गया। इधर चार्ज क्या है, 0, इधर चार्ज क्या है, 0। अगर इधर -8 चार्ज है तो राइट हैंड साइड पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -8 चार्ज लाना पड़ेगा। क्या सीख रहे हैं हम लोग, बैलेंसिंग सीख रहे हैं। सब चीज बैलेंस होना चाहिए, तो चार्ज भी तो बैलेंस होना चाहिए ना। तो इधर -8 है तो इधर -8 OH क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो भैया देखो ये 2, ये हो गया तुम्हारा 2, ठीक है, 2MnO4 माइनस 6i इक्वल टू 2MnO MnO2 3i2 और क्या करेंगे भाई, 8 OH माइनस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब देखो इधर -2 -6 8, इधर -8, चार्ज बराबर हो गया। क्या बराबर हो गया, चार्ज। इसमें कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड क्या कर दिया, 8 OH माइनस ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो स्टेप नंबर 6, चार्ज बैलेंस हो गया ना। स्टेप नंबर 6 देखो, स्टेप नंबर 6 देखो। अब क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ जरा देखना कि इधर क्या है, 8 हाइड्रोजन है और 8 ऑक्सीजन है, सॉरी इधर हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है।
तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर ले या पानी वो ऑक्सीजन, जो तुम्हारी मर्जी हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर 8 हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कितने पानी ऐड करने पड़ेंगे? देखो पानी के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सबको पता है H2O। एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे 8 हाइड्रोजन इस साइड ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 4 पानी के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड है ना। तो हम क्या करेंगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड ऐड कर देंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल, या ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड आपको 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। करके देखो, ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस 6I माइनस 4H2O, ठीक है, गिव्स 2MnO2 3I2 और 8OH माइनस। जरा देखना, इधर 2 मैंगनीज है, इधर भी 2 मैंगनीज है, ठीक है, इधर 6 आयोडीन है, इधर 3 दूना 6 आयोडीन है, बराबर है, ठीक है। अब हाइड्रो ऑक्सीजन कितना है? 4 दूना 8 और ये 4 12, 2 दूनी 4 और 8 एकम 8 4 12। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। तो फाइनली ये जो रिएक्शन मिला आपको, ये मिला आपको बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ये मिला आपको बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये पूरा जो रिएक्शन मिला वो मिला आपको बैलेंस रेडॉक्स, ठीक है। अब इतना लिखेंगे नहीं, अगली बार डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो एक रिएक्शन और ले लेते हैं आपके आसानी के लिए। तो एक रिएक्शन नंबर 2 ले रहे हैं, इसको आपको बैलेंस करके दिखाना है ना। बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन ये हो गया CR2O7 माइनस, ठीक है, प्लस SO2 गिव्स CR प्लस 3 प्लस SO4 माइनस 2। और ये रिएक्शन आपको एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? H प्लस लेना पड़ेगा, या फिर रिएक्शन में यहाँ H प्लस दे दिया है तो समझ जाइए एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, ठीक है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में OH माइनस का हेल्प लिए थे, अब हम क्या करेंगे? H प्लस का हेल्प लेंगे, बस इतना ही अंतर होगा और बाकी कुछ भी अंतर स्टेप्स में नहीं होंगे। तो आओ सारे स्टेप्स को बारी बारी से फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? रिएक्शन के सारे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, एलिमेंट के सारे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो और पता कर लो कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। चलो भाई वही करते हैं। CR2O7, इसके ऊपर चार्ज है माइनस का, SO2 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, भूल मत जाना, इसलिए यहाँ H प्लस लगा दिया है, और यहाँ SO4 माइनस 2। जरा हम इसका क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक क्रोमियम को हम X मान लेते, 2 क्रोमियम तो क्या हो जाएगा? 2X। अच्छा, एक ऑक्सीजन का क्या होता है? -2, तो 7 ऑक्सीजन है तो क्या 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके बराबर? -1 के बराबर हो जाएगा। चार्ज जितना होता है उसके बराबर कर देना होता है, ठीक है। ये हो गया 2x, ये हो गया माइनस का 14 इक्वल टू -1, सही है ना? सही है ना भाई? बोलो पक्की बात, सही है ना? हाँ, एक मिनट, रिएक्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे। यहाँ -2 है, ठीक है, माइनस, ये पेन ले लेता हूँ इसी कलर का, सेम कलर, ये -2 है, तो ये हो गया आपका -2। यहाँ भी आपको क्या करना है? -2 करना है, ये -2, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा? -2, उधर 14 प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 12, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +6, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है? ऑलरेडी पता, ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। सल्फर का क्या होता है बताइए? सल्फर का तो निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालोगे? फिर से x मेथड लगा लो, ये x हो गया प्लस माइनस का 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 0 के बराबर कर दो, तो x - 4 = 0, तो x बराबर क्या हो गया? +4, ठीक है। तो सल्फर का क्या हो गया? +4, और ऑक्सीजन का तो पहले से पता -2। क्रोमियम यहाँ +3 स्टेट में, तो ऑलरेडी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ, चीख चीख के बोल रहा है, ठीक है। यहाँ आपको निकालना पड़ेगा फिर सल्फर का, ठीक है। कैसे निकालोगे? वही x मेथड, ये x हो गया प्लस
एक ऑक्सीजन का -2 है, 4 है, तो ये -2 के बराबर कर दो। ये हो गया x - 8 इक्वल टू -2, तो x बराबर क्या हो गया -2 + 8, तो x बराबर क्या हो गया 6। तो यहाँ सल्फर का क्या हो जाएगा +6, ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, किसका चेंज हो रहा है, क्रोमियम का। क्रोमियम +6 से किस में चला गया +3 में। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना। दूसरे स्टेप में, ये पहले स्टेप में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखकर। तो 6 से कहां चला गया +3 में, तो घटा तो क्या हो गया इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, और यहां देखो सल्फर जो है ना, सल्फर +4 से किस में चला गया +6 में, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 पे आओ। ठीक है, बस यही 1-2 प्रोसेस थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है, कि आपके लिए इजी हो जाए। क्या हो जाए इजी, बस ध्यान से सुनते रहना, इसमें कोई दिक्कत है पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या लिखते हैं, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लो, और दूसरा क्या लिखोगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिख लो। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सल्फर वाले का। तो ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या दे रहा है आपको, सल्फर सल्फेट के ऊपर -2, ये आ गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन वाला भी लिख लेते हैं, Cr2O7 के ऊपर -2 है, और ये क्या दे रहा है Cr+3 दे रहा है। हमने लिख लिया, कोई बुराई नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ सल्फर कितना है 1, यहाँ भी सल्फर 1 है, बल्ले बल्ले। ठीक है भाई, वो चार्ज 2 है, पूरे से मल्टीप्लाई मत कर लेना, मैं सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, SO4 -2, सल्फर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ क्रोमियम 2 है, वहाँ क्या है 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से। सर नंबर कैसे नहीं, ये 2 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो 1 लिखा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। वो चार्ज है, बस चार्ज को देख के मत बोल देना कि वो 2 है 3 है। ठीक है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब क्या करोगे तुम, अब तुम इस एलिमेंट को तो तुमने बैलेंस कर लिया, अब इसके इलेक्ट्रॉन तो बताने पड़ेंगे ना, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो देखो सल्फर जो है ना +4 में था, कहाँ चला गया +6 में, तो सल्फर +4 से कहाँ चला गया +6 में। ठीक है, तो सल्फर +4 से +6 में गया है। तो एक ध्यान से सुनो कि यहाँ बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया रिमूव हो गया होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तुम क्या कर दो ऐड कर दो। कितने 2, क्यों, क्योंकि भाई +4 से कहाँ गया +6 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे 2, तभी तो ये आया होगा चार्ज, बोलो है ना, तभी तो चार्ज आया होगा, बोलो क्लियर है, बताओ मेरे लाल क्लियर है। चलो आगे देखो, ये क्रोमियम क्या था, अच्छा एक क्रोमियम +6 में था, दूसरा क्रोमियम क्या है +3 में। तो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6, तो 2 क्रोमियम का क्या हो जाएगा 12। तो एक क्रोमियम का +6 है, तो 2 क्रोमियम का क्या होगा +12। ठीक है, और यहाँ कितने क्रोमियम है, एक क्रोमियम का +3 है। इसमें देखो 2 क्रोमियम है, तो इसका हो गया +12, और बैलेंस करने के बाद इधर क्या हो गया 2 क्रोमियम, तो एक क्रोमियम का +3, तो 2 क्रोमियम का क्या हो जाएगा +6। तो देखो +12 से किस में गया +6 में गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किए हुए होंगे बताओ, तब जाके वो 6 के बराबर हो जाए। तो रिडक्शन में क्या करोगे तुम, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, तो इस साइड क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। क्या करना है ऐड, भाई रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन लेता है ये। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तुम इसको दे दो। अब देखो कि ये +12 से +6 में गया, इसलिए इधर मैंने क्या किया 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। ये 4 से 6 में गया, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। कहानी क्लियर। अब मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्लियर है, स्टेप नंबर 2 क्लियर है, क्या स्टेप नंबर 3 पे आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा इसी में क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, कर दें, कर देना। ठीक है, ऊपर कर लो ताकि स्टेप समझने में दिक्कत ना हो। स्टेप नंबर 2 क्लियर है बेटा, तो स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। क्या करो बैलेंस। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इधर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ठीक है, हम अगर इसी रिएक्शन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे को कर दें, तो क्या ये पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं हो जाएगा, करने की जरूरत है क्या। और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिएक्शन हो गया बैलेंस, अच्छा इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के दौरान क्या होगा, ये होगा 3SO2, ठीक है, गिव्स 3SO4 -2, और ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया तुम्हारा Cr2O7 -2, 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, ऐड करोगे ना,
स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, तो रिएक्शन को ऐड कर दो, ये से ये कट गया, तो क्या बचेगा इधर 3SO2 या पहले क्रोमियम वाला लिख लो Cr2O7 माइनस प्लस 3SO2 गिव्स 2Cr+3 है ना, और इधर हो जाएगा 3SO4 माइनस 2। पल्ले परा रिएक्शन ऐड हो गया, ठीक है। अब हमने रिएक्शन को ऐड कर लिया है, चौथे स्टेप तक हम लोग पहुंच गए हैं। पांचवा स्टेप हमारा कह रहा है कि अब चार्ज बैलेंस करो, क्या बैलेंस करो, चार्ज। और रिएक्शन किस मीडियम में हुआ है, एसिडिक मीडियम में। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इस एसिडिक मीडियम वाले रिएक्शन को है ना पहले चार्ज तो लिख लें। स्टेप नंबर 5 देखो, ठीक है, स्टेप नंबर 5। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए पहले चार्ज देखो, यहाँ कितना चार्ज है -2 का, इधर टोटल चार्ज हो गया -2, ठीक है। तो इधर टोटल चार्ज हो गया आपका -2, ये देखो -2 का चार्ज है, इस पे चार्ज 0 है, इस पे कितना चार्ज है +3 का, और इधर हो जाए टोटल 3 दूना 6, भाई एक मत देख रहा है, एक मॉलिक्यूल पे तो -2 है, टोटल 3 मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा -6, ये हो गया -6, तो टोटल चार्ज क्या हो गया -3। अब इधर -2 का चार्ज है, इधर क्या है -3 का चार्ज है, मतलब पक्का इधर जो है ना, इधर क्या है भाई कि एक चार्ज फालतू है, एक चार्ज क्या है फालतू। क्या किया जाए, क्या किया जाए बच्चे, बता दो मुझे, है ना, सोच लो भाई एक बार। ये सॉरी एक मिनट को, ये हो गया 3 दूना 6, 6 चार्ज हो गया ना, एक पे 2 है तो 3 पे हो जाएगा 6, टोटल हो गया +6, और इधर हो गया भाई -6, चार्ज हो गया 0, सॉरी माई वालो पॉजी, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, प्लस का माइनस का 0, तो इधर आपका -2 का चार्ज है और उधर कितना है 6 का चार्ज है। क्या किया जाए, क्या करें, तो भाई इधर तो चार्ज 0 है, इधर क्या है -2 का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, तो इधर -2 का चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज को इधर भी 0 कर देते हैं, इधर भी 0 कर देते हैं। अगर इधर चार्ज 0 करेंगे तो -2 चार्ज को घटाने के लिए एसिडिक मीडियम में H+ क्या करना पड़ेगा, 2H+ ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0। तो स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, फिर ये हो गया आपका Cr2O7 - 2, और ये हो गया 3SO2 गिव्स 2Cr+3 और 3SO4 - 2। भाई इधर देखो +2 का चार्ज -2 का चार्ज 0, इधर +6 का चार्ज -6 का चार्ज 0, चार्ज बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया मुझे चार्ज को बराबर करने में, ठीक है। अब बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बैलेंस करने की बारी आई है, तो देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर कितने ऑक्सीजन है 7, तो ये हो गया तुम्हारा 7 ऑक्सीजन, इधर कितना हो गया 3 दूना 6, तो 7 और 6 कितना होता है 13, 7 और 6 कितना होता है 13, ठीक है, पक्का सोच ले, सही है ना, ठीक है। तो इधर 7 और 6 13 है, इधर देखो 4 तिया 12, तो इधर 13 ऑक्सीजन, इधर 12 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो हो गया भाई इधर 13 ऑक्सीजन। अच्छा हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर भी क्या है 2 है, तो फाइनली आपका जो रिएक्शन निकल के आया, ठीक है। फाइनली मैं आगे वाले रिएक्शन में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ेगा, तो स्टेप नंबर 6 ले लो, ठीक है। 2H+ Cr2O7 - 2 3SO2 गिव्स 2Cr+3 3SO4 - 2, और यहाँ एक मॉलिक्यूल पानी का क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। ये लो तुम्हारे पास, ये रहा तुम्हारा बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, सेम कर लो तुम। चलो भाई देख लो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस वाला। क्या तुमको बैलेंसिंग अभी तक थोड़ी बहुत भी आइडिया दिमाग में आ गई कि कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया डेवलप किया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप कर गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे और बढ़ सकते हैं, ठीक है, बढ़े तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मैंने कहा था इसी में आपको दूसरा पैटर्न भी बताएंगे। क्या बताएंगे, एक पैटर्न तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, अब दूसरे पैटर्न के लिए आपको रेडी होना है। बहुत सिंपल सा पैटर्न है आगे वाला, जब ये समझ में आ गया तो बाकी के सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
और अगर ये समझ में नहीं भी आया तो भी बाकी के समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर पैटर्न एक नया पैटर्न है और हर नए पैटर्न पे आपको समझने की पूरी कोशिश करनी है। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। अब क्या है कि रिएक्शन दो मीडियम में दी होगी, ठीक है, या तो एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में दी हुई है, या सॉरी एक किसी एक में दी हुई होगी, तो हम क्या करेंगे, सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे। बेसिक मीडियम में एक स्टेप बस एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो लास्ट वाला स्टेप जो होगा वो बेसिक मीडियम में एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा दोनों में, ठीक है। तो मैं स्टेप्स पहले लिख देता हूं और फिर हम उस स्टेप के सहारे से क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको स्टेप लिख देता हूं, ठीक है। देखो स्टेप नंबर 1, तुम कहोगे सर जब एक स्टेप इतना डिटेल में लिख दिया तो दूसरा लिखने की क्या जरूरत है। आइडिया डेवलप होगा, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेन यूज होगा, ठीक है। और थोड़ा सा ब्रेन डेवलप होगा तो तुम्हारे लिए ये टॉपिक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वन ऑफ द हेक्टिक टॉपिक, ये हेक्टिक टास्क माना जाता है ना। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क माना जाता है लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए चुटकियों का सवाल होगा या फिर आप बहुत इजी कर पाएंगे। बस थोड़ा सा हमें करने दीजिए, स्टेप्स लिखने दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। पहला वही स्टेप है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। हो सकता है पुराने स्टेप से मैच ना करे, लेकिन अपने को स्टेप नहीं, बैलेंसिंग आना चाहिए, ठीक है। ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट, यही था ना। और क्या करना है, सेपरेट कर लेना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन ऑफ, एंड सेपरेट। ये पहला स्टेप और दूसरे स्टेप को मर्ज कर दिया हमने इसमें। सेपरेट हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, कर लिया सेपरेट, हो गया सेपरेट, ओके, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2, तो पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया सारे एलिमेंट का, फिर हमने क्या कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया कि ऑक्सीडेशन ये अलग है, हाफ रिडक्शन ये अलग है, अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मेथड है, हाफ रिडक्शन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, मेथड सेम है, पैटर्न अलग होगा बस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एटम को बैलेंस करना है, बैलेंस एटम, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हम कहना चाहते हैं कि भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बारी बाद में आएगी, हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, बाकी सबको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो पहले में क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर लेके सेपरेट कर लेना। दूसरे में क्या करना है, बैलेंस करना है, किसको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं, उसके अलावा जो भी होगा सबको, ठीक है। उसके बाद क्या करना भाई, स्टेप नंबर 3 में है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे, वाटर के मॉलिक्यूल यूज करके। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, एटम बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 4 पे अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्या करके, H+ ऐड करके, ठीक है। तो बैलेंस H+ एटम या हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत हो गया ना, ओके। इसमें कोई दिक्कत है क्या, अरे यहां तक में कोई दिक्कत है, 4 नंबर कोई दिक्कत नहीं, 5वें नंबर पे आ जाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चौथा स्टेप क्लियर है, ये 2 3 4 पढ़ते रहो, एकदम पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 5वां स्टेप देखो, ठीक है। 5वां स्टेप में अपने को चार्ज बैलेंस करना है। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, तुम सोच रहे हो कि सर पुराने वाले स्टेप से कुछ तो मैच करते हैं, लेकिन कुछ मैच स्टेप नहीं कर रहा है। अरे स्टेप मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपको बैलेंस करके मैं दूंगा, मतलब दूंगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। 5वें स्टेप में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 6, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में कह रहे हैं कि अब वो जो हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन था ना, उसको ऐड कर दो, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल। जो हमारा फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मतलब वो बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है, बैलेंस। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड, है ना, ऐड बोथ हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है। तो बाय कैंसिलिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
स्टेप नंबर 6 तक कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बस और ऐड करेंगे, किसके लिए, ये देखो, ये इतना तक कर लोगे ना, तुम्हारा एसिडिक वाला क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, एसिडिक मीडियम वाला बैलेंस हो जाएगा। तो यहां तक ये क्या है, ये जो पूरे के पूरे 6 स्टेप है, रुक जाओ, पूरे के पूरे 6 स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, जगह है हमारे पास, कर लेते हैं, रुक जाओ, जगह एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा जगह एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये 6 स्टेप है, तो ये जो 6 स्टेप है ना, ये कॉमन है, कॉमन स्टेप। इसमें कॉमन स्टेप है भाई, कॉमन स्टेप इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक में ये कॉमन स्टेप हो गया, कोई दिक्कत। स्टेप नंबर 6 किसके लिए, स्टेप नंबर 7 किसके लिए है, ये बेसिक मीडियम के लिए, किसके लिए, बेसिक मीडियम के लिए स्टेप नंबर 7 है। तो स्टेप नंबर 7 तब अप्लाई करना है जब आपको बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें क्या करना होता है, एड OH माइनस ऐड करना होता है, OH माइनस ऐड करना होता है, ठीक है। तो एड OH आयंस इक्वल टू H प्लस आयंस ऑन बोथ साइड, तो OH माइनस को आपको दोनों तरफ ऐड करना है, LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। एंड कन्वर्ट इन बेसिक मीडियम, तो आपको बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया आ जाएगा, ठीक है। अब तो भाई स्टेप तो हमने लिख दिया, अप्लाई भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, एक रिएक्शन बस आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है, बाकी का तुम तो कर ही लोगे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। सवाल है ये, आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। जो हमने ये वाला स्टेप बताया ना, वो भी बहुत क्रूशियल है, बहुत इजी है और आसानी से तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको रिएक्शन ही लिख देता हूँ, ठीक है, और आना मत। देखो सवाल, Cr2O7 -2 react with iron +2 gives Cr+3 Fe+3 रिएक्शन है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना, तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा जो कह रहा था उसी स्टेप पे चलेंगे। स्टेप नंबर 1 कह रहा था कि भाई ऐसा है कि पहले तुम सबका क्या कर लो, लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और फिर उसको अलग अलग कर देना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या कर देना, अलग अलग कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला स्टेप देखो क्या है, उसी को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो आओ पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। देखो स्टेप नंबर 1, Cr2O7, इसके ऊपर आ गया -2, ये हो गया Fe+3 +2, ये दे रहा आपको Cr+3, ठीक है, और Fe। इसका भाई सब तुम निकालोगे, तभी जस्ट निकाले थे +6 आया था, फिर से निकाल दे क्या, एक्स मेथड से निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा भाई, +6, ठीक है। ये हो गया आपका -2, ये हो गया, इसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ +2, इसके ऊपर लिखा हुआ +3, इसके ऊपर लिखा हुआ +3, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से लिखा हुआ था। अब मुझे समझना है कि ऑक्सीडेशन वगैरह, ये क्रोमियम +6 में किस में चला गया, +3 में, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हुआ बेटा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ है। आयरन +2 से कहां चला गया, आयरन +2 से चला गया +3 में, आयरन +2 से कहां चला गया, +3 में, तो आयरन चला गया +2 से +3 में, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में, ठीक है। अभी स्टेप नंबर 1 पे ही है, कोई दिक्कत, थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे समझने के लिए। अब स्टेप नंबर 1 में क्या कहा गया था, स्टेप नंबर 1 में कहा गया था आप इसको डिवाइड कर दो, किसमें, हाफ ऑक्सीडेशन अलग कर दो और हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग कर दो, ठीक है। दूसरे कलर से लिख लेते हैं, इसी से लिख लेते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग कर दो, और इधर लिख लो हाफ रिडक्शन रिएक्शन अलग कर दो, ठीक है। ये दोनों आपने क्या करना है, अलग अलग कर देना है, ये दोनों क्या कर देना है, अलग अलग।
कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, याद रहेगा ये। अभी हमने क्या किया, पहले स्टेप पे हूँ, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, पहले अलग अलग करो तुम, ठीक है, अलग अलग करके देखो। चलो अलग अलग किया, Cr2O7-2 से क्या बन रहा है, Cr+3 बन रहा है ना, ये क्या है, अच्छा हाँ इधर इधर ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीडेशन वाला तो ये है, Fe+2 गिव्स Fe+3, ये ऑक्सीडेशन वाला है। इधर वाला आ जाओ भाई, इधर वाला रिडक्शन वाला, Cr2O7-2, ठीक है, गिव्स Cr+3। ये हमने पहला स्टेप कर लिया, ठीक है। कह रहा दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन के अलावा किसी और एटम को क्या कर दो, बैलेंस। आप बार बार स्टेप नहीं लिखेंगे, आपको शॉर्टकट में करके दिखाते हैं, ठीक है, ताकि समय बचेगा और फिर आगे आप कर भी पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बार बार स्टेप नहीं लिखेंगे, तुम घर पे ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको करके दिखा, स्टेप बोलते जाएंगे तुम समझते जाना, स्टेप बोलते जाएंगे तुम समझते जाना। हमने पहले स्टेप को लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप कह रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। यहाँ आयरन कितना है, 1, यहाँ भी 1 है, खुशी की बात है, बैलेंस करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ क्रोमियम 2 है, वहाँ क्रोमियम क्या है 1, तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्रोमियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन है, हाँ सर यहाँ 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, पानी। तो इधर 7 है तो इधर क्या होना चाहिए, 7 वाटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इधर हम क्या करेंगे 7 वाटर, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। क्या ये नया पैटर्न है, क्या उससे अलग है ये, हाँ बिल्कुल अलग है भाई। हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अगला स्टेप कह रहा है कि हाइड्रोजन बैलेंस करो। हाइड्रोजन चेक करो भाई, इसमें नहीं है, इसमें 14 हाइड्रोजन है, कितना, तो अगर 14 हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, अगर 14 हाइड्रोजन इधर तो इधर भी क्या होना चाहिए, 14 हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर उधर 14 हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, इधर भी आपका 14 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, खुशी से, किससे, खुशी से ऐड कर देंगे भाई, कर दो ऐड। ये लो 14 हाइड्रोजन कहाँ गया, 14 हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया। क्या क्या बैलेंस हो गया बताइए, एलिमेंट बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कितने स्टेप, 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां स्टेप में क्या था कि चार्ज को बैलेंस करना था इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। भाई इधर चार्ज कितना है +2 का, इधर चार्ज कितना है +3 का, तो मुझे बताओ इधर +3 इधर +2, तो अगर मैं इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो चार्ज दोनों तरफ बराबर हो गया, बोलो। इधर चेक करना, इधर पहले 14 प्लस का चार्ज है, ठीक है, ये 14 प्लस का चार्ज है, तो प्लस चार्ज कितना है 14, इसके ऊपर माइनस चार्ज कितना है -2, कितना है भाई -2, ये हो गया -2, ठीक है। उसके बाद तो इधर टोटल चार्ज कितना हो गया +12, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई बुराई नहीं है। इधर बताओ कितने टोटल चार्ज हो गए, 3 दूना 6, इधर हो गया 6, तो इधर 12 चार्ज है, इधर क्या है 6 चार्ज है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या बोला मेरे लाल, पक्की बात है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इधर कितने थे टोटल 12 थे ना, उधर 6 थे, तो इधर हमने क्या किया 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, लो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। क्या चार्ज बराबर हो गया, चार्ज बराबर हो गया, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी, कोई आपत्ति हुई क्या, यहाँ तक में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ और हमने आसानी से सारा काम कर लिया है, ठीक है, हमने आसानी से सारा काम कर लिया है, ठीक है, आ गया ये, चलो आसानी से कर लिया है। अब सवाल ये है, 5वां स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब कहेंगे कि अब इस रिएक्शन को ऐड कर दो 6ठे स्टेप में, क्या कर दो ऐड, तो आओ ऐड करते हैं 6ठे स्टेप में। ऐड कैसे करेंगे भाई, दोनों को जोड़ना होता है, सिंपल, ठीक है, कैसे भी जोड़ो, इधर पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, चले ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो भाई। 14 हाइड्रोजन प्लस का इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाद में लिख लेंगे, ठीक है, Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इधर का, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2Cr+3 7H2, ये एक रिएक्शन हुआ
रिडक्शन वाला। ऑक्सीडेशन वाला चेक करो, Fe, पेन बदल देता हूँ, ठीक है, Fe +2, तो क्या बन गया Fe +3, और इधर हो गया भाई साहब इलेक्ट्रॉन 1। अब मुझे बताओ मेरे लाल, ठीक है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 1, बैलेंस हुआ नहीं हुआ ना। तो इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कर दे, 6 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या करने के लिए, और इस पूरे रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6Fe, ठीक है, 6Fe, ठीक है, और ये हो जाएगा 6Fe +3, आयरन भी बैलेंस है, और चार्ज क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। स्टेप में लिखा था कि ऐड टू हाफ रिएक्शन, ठीक है, बाय कैंसिलिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हुए दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हुए दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ो भाई, ये इधर कहाँ गया, इधर इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट गया, तो बचा क्या हमारा जो रिएक्शन बचेगा 14H+, ठीक है, Cr2O7 - 2 गिव्स, अच्छा इधर LHS वाला लिख लो, इधर 6Fe2 +2 का, और इधर हो जाएगा 2Cr +3, ठीक है, उसके बाद 6Fe +3 और 7H2। अब ये जो रिएक्शन तुमको मिला है फाइनली, ठीक है, ये जो रिएक्शन तुमको फाइनली मिला है, ठीक है, ये जो रिएक्शन तुमको फाइनली मिला है, ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन मिला तुमको फाइनली, यही तुम्हारा बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है। कोई दिक्कत, ये तुम्हारा हो गया बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन कौन सा मीडियम में मिला है तुमको, एसिडिक मीडियम में। किस में मिला है, 6 स्टेप तक तो एसिडिक मीडियम वाला था। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में तुमको बैलेंस मिल गया। सर हमें कैसे पता चलेगा एसिडिक मीडियम है, दिख रहा है क्या, H+ एसिडिक मीडियम है, समझ में आ गई बात। अगर OH- रिएक्शन में दिखता तो कौन सा मीडियम होता, बेसिक मीडियम। अगर सेम सवाल होता और कहता बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो यहां तक तो आते, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक आते और एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। फॉर बेसिक मीडियम, फॉर बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम के लिए हम क्या करेंगे भाई, रिएक्शन को, ठीक है, रिएक्शन को क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे भाई साहब, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, OH- ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, OH-, बेसिक में ले जाना है ना OH-। कितने प्लस है भाई, 14 H+ है ना, तो हम क्या कर दिए 14 OH- ऐड कर दिए, क्योंकि स्टेप नंबर 7 जब तुम पढ़ोगे तो स्टेप नंबर 7 में लिखा था कि ऐड OH- = H+ आयन, है ना, बोथ साइड टू कन्वर्ट बेसिक मीडियम। OH- ऐड करना है किसके बराबर, H+ के बराबर। कितना OH ऐड करेंगे, H+ के बराबर, जितना H+ होगा उतना ही OH- ऐड करेंगे, और एक साइड नहीं दोनों साइड। इधर हमने ऐड कर दिया और इधर भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना 14 OH। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा, देखो H+ और OH- मिलकर वाटर बना देगा, तो इधर मिलेगा 14H2O, ठीक है, और ये मिलेगा Cr2O7 - 2 6Fe +2 गिव्स 2Cr +3, ठीक है, 6Fe +2 +3, और ये मिला 7H2O मिला, और इधर मिला 14 OH-। अब मुझे बताओ, इधर 14 पानी है, इधर 7 पानी है, तो नेट वाटर कितना हो जाएगा दोनों तरफ, 7 हो जाएगा ना। तो अभी मैं नेट रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है, इधर हो जाएगा 7H2O, ये Cr2O7 - 2, और ये हो गया 6Fe +2 गिव्स 2Cr +3, है ना, 6Fe +3, और ये हो जाएगा 14 OH, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन, ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन। चलो क्या पल्ले पड़ा, लेकिन ये रिएक्शन कौन से मीडियम में बैलेंस हुआ है, बेसिक मीडियम में, बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम, तो ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हुआ है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया बताइए, नहीं समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 प्रैक्टिस कर लो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। 1-2 सवाल दे दो प्रैक्टिस के लिए, 1-2 सवाल दे दो प्रैक्टिस के लिए, तुम प्रैक्टिस कर लोगे मजा आ जाएगा फिर। और अभी तुम या तो पहले वाले स्टेप से कर लो या तो दूसरे वाले स्टेप से कर लो, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे दूसरे वाले स्टेप से, ये वाले स्टेप से करके देखो, अगर तुमसे हो जाता तो अच्छी बात है। फिर आगे हम एक और इजी मेथड पे जाएंगे, तो इजी वाला बाद में, इजी वाला बाद में, पहले ये हैक्टिक वाला कर लो। अगर तुम ये कर लिए ना तो कुछ भी कर सकते हो तुम, तुम्हारा माइंड डेवलप हो रहा है इससे। क्या हो रहा है? हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए। चलो बच्चा, ये तुम्हारा कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, HW टाइप है। आपको इसी तरीके से सेकंड पैटर्न के बेसिस पर बैलेंस करना है। तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन सा पैटर्न फॉलो करते हो, जो तुमको इजी लगा हो, ठीक है, वो पैटर्न फॉलो करना। मैं कहूँगा सर दोनों पैटर्न फॉलो कर लेना, है ना, कुछ कुछ एग्जाम्पल में। क्लास में सर 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए क्लास में। दूसरा ये एग्जाम्पल ले लो। चलिए, ये कुछ होमवर्क दे दिया हमने बनाने के लिए, आप ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। ट्राई करोगे तो मज़ा आएगा, नहीं ट्राई करोगे फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं